वेलोसिटी ऑफ साउंड बाय द न्यूटन्स। न्यूटन के अकॉर्डिंग साउंड की वेलोसिटी कितनी होती है। देखिए सबसे पहले हमको पता है कि जो वेलोसिटी ऑफ साउंड होता है वो आपका होता है 332 मीटर पर सेकेंड। अगर इतनी वैल्यू अगर हम ला दें, मतलब वेलोसिटी ऑफ साउंड की जो वैल्यू होती है वो 332 मीटर पर सेकेंड होती है, इतनी वैल्यू हमें चाहिए। तो न्यूटन्स के अकॉर्डिंग हम पता करने वाले हैं कि कैसे इसे प्रूफ किया जाता है। तो हमें पता है अकॉर्डिंग टू द न्यूटन experiments, according to the Newton experiment, it take v इक्वल टू अंडर रूट के अपान में रो। ये जो के आपका है आइसोथर्मल का है, आइसोथर्मल का है। देखिए के आइसोथर्मल का होता है क्या, के को बोलते हैं हम लोग यहाँ पर बल्क मॉडुलस। के जो आपका होता है यहाँ पे बल्क मॉडुलस होता है, रो जो होती है आपकी डेंसिटी होती है। ये के है क्या, तो के का मतलब होता है स्ट्रेस अपॉन में वॉल्यूमेट्रिक स्ट्रेन। स्ट्रेस का मतलब क्या होता है, फोर्स पर यूनिट एरिया, और वॉल्यूमेट्रिक स्ट्रेन का मतलब होता है चेंज इन वॉल्यूम अपान में क्या, ओरिजिनल वॉल्यूम। तो यहाँ से मिलती है वैल्यू के की। आगे क्या कहता है, न्यूटन्स टेक द एटमॉस्फेयर the atmosphere is isothermal. The atmosphere is isothermal. अभी isothermal क्या होता है, isothermal means it means temperature is constant. Temperature is constant according to the ideal gas equation PV इक्वल टू nRT। हमारे पास आइडियल गैस का इक्वेशन है PV इक्वल टू nRT। देखिए PV बराबर nRT में n कांस्टेंट है, ये होता है रूडबर्ग कांस्टेंट, और T जो है यहाँ पे टेम्परेचर है। तो यहाँ पर क्या बोला कि अगर आइसोथर्मल प्रोसेस होगा तो आइसोथर्मल प्रोसेस में टेम्परेचर क्या होता है, कांस्टेंट होता है। तो यहाँ से PV इक्वल टू आ जाएगा आपके पास कांस्टेंट। ठीक है, इसको करेंगे पार्शियली डेरिवेट ऑफ दिस इक्वेशन। इसको पार्शियली डेरिवेट कर देते हैं तो ये क्या हो जाएगा, P dV प्लस V dP इक्वल टू 0। यहाँ से हम ले सकते हैं P dV इक्वल टू माइनस V dP, या P बराबर माइनस V dP अपान में dV। इसकी वैल्यू को ले सकते हैं हम लोग ऐसे भी, देखो V dP अपान में V अपान में dV अपान में V काट दोगे तो कोई फ़र्क नहीं पड़ेगा, सेम वैल्यू मिल जाएगी। इसका मतलब यहाँ से P इक्वल टू V से V काट दीजिए तो माइनस dP अपान में dV अपान में V। अभी मैंने बताया था कि बल्क मॉडुलस का केस, बल्क मॉडुलस क्या था, स्ट्रेस अपान में वॉल्यूमेट्रिक स्ट्रेन। तो यहाँ से अगर ध्यान दो तो हमारे पास जो P की वैल्यू है वो है माइनस dP अपान में dV अपान में V। तो ये देखो तो एक तरह से ये स्ट्रेस है, प्रेशर का मतलब स्ट्रेस, और ये क्या है, वॉल्यूमेट्रिक स्ट्रेन, वॉल्यूमेट्रिक
स्ट्रेन। स्ट्रेस का मतलब क्या होगा, पी ले लोगे, पी में ये क्या होता है, एफ अपान में ए होता है, और वॉल्यूमेट्रिक स्ट्रेन में क्या होता है, चेंज इन वॉल्यूम अपान में ओरिजिनल वॉल्यूम। तो यहाँ से आपको पी की वैल्यू मिल जाएगी। मतलब यहाँ से हम कह सकते हैं कि जो हमारा पी है वो किसके बराबर हो सकता है, के के बराबर हो सकता है, कि पी जो है यहाँ पर देखो तो स्ट्रेस अपान में वॉल्यूमेट्रिक स्ट्रेन जो है उसकी जो वैल्यू है वॉल्यूमेट्रिक स्ट्रेन की, ये जो वैल्यू है एक तरह से ये क्या है, बोल्ट्जमैन कांस्टेंट है। तो इस तरह से P इक्वल टू के होगा। तो हमारे पास जो फार्मूला है V इक्वल टू अंडर रूट के अपान में क्या है, रो है। तो इस के की जगह पे हम क्या प्रूव कर सकते हैं, P अपान में क्या, रो। लेकिन ये P जो है ना वो ATM मतलब कि एटमॉस्फेरिक प्रेशर का है। तो इसका मतलब यहाँ से हमारे पास जो वेलोसिटी आएगी वो अंडर रूट P अपान में रो आएगा, और P की जो वैल्यू होती है इन द केस ऑफ एटमॉस्फेरिक प्रेशर होता है रो जी एच और अपान में रो। ये जो रो है ये एयर का है और ये जो रो है ये मीडियम का है। ठीक है, तो यहाँ से V की वैल्यू जो है हम पुट करेंगे तो ये आ जाएगा रो एयर इंटू जी इंटू एच अपान में क्या आ गया, रो मीडियम। ठीक है, तो यहाँ पर जो अब वैल्यू पुट कर देंगे हम लोग, जो वैल्यू है हमारे पास 0.6 इंटू 10 की घात 3, और यहाँ पे जी की वैल्यू कितनी होती है 9.8। ये कितना होता है, रो मास अपान में वॉल्यूम मतलब केजी अपान में मीटर क्यूब, ये मीटर पर सेकेंड, और एच की वैल्यू जो होती है यहाँ पे 76 सेंटीमीटर, और रो की जो वैल्यू है मीडियम की 1.29 केजी पर मीटर क्यूब है। वैल्यू रख दोगे यहाँ से, V की वैल्यू जो आपको मिलती है आफ्टर पुटिंग दिस वैल्यू वो 228 मीटर पर सेकंड मिलती है, लेकिन एग्जैक्ट जो है वो कितना है आपका 332 मीटर पर सेकंड है। ठीक है।